नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, भारतीय रेलवे को लेकर के कई बार चर्चा होती है कि रेलवे का सामान बिखरा पड़ा है, कोई लेने वाला नहीं है, सख्त कानून है। लेकिन अब ऐसा नहीं है और जो भ्रष्टाचारी है, जो इस तरह के काले कारोबार में संलिप्त होते हैं, उनकी नजर देखिए अब रेलवे की इन तमाम संपत्तियों पर भी पड़ चुकी है। रेलवे के जो कलपुर्जे हैं, जो पुरानी सामग्री है, लोहे का ढेर देखिए, कबाड़ कह सकते हैं, जो पुराना है, जो बहुत यूजफुल नहीं है, काम में लेने लायक जो वस्तु नहीं है, वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। लेकिन जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं रेलवे में ही बड़े पैमाने पर, उन्होंने जो कवारी है, जो कवारी का काम करते हैं, उससे मिली भगत करके बड़े पैमाने पर घटना को अंजाम दिया है। और बड़े पैमाने पर रेलवे की जो ये संपत्ति है, उसको खरीदने और बेचने में संलिप्तता की बात सामने आई है। और अब ईडी की रेड पड़ी है, छानबीन की बात कही जा रही है। और ये पूरा मामला हम आपको तफसील से बताते हैं कि आखिर कौन कौन अधिकारी इसकी जद में हैं, क्या कुछ है। भारतीय रेलवे को लेकर के जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि देखिए, जो बड़े अधिकारी हैं उनकी संलिप्तता है और कबाड़ी का जो काम करते हैं उससे मिल करके बड़े पैमाने पर लोहे की खरीद बिक्री कर ली, इस तरह की जो सामग्री पड़े रहते हैं उसकी खरीद बिक्री कर ली है। और अब कहा जा रहा है कि कानूनी शिकंजा कई लोगों पर कसने वाली है। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर भारतीय रेलवे में कौन ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने बड़ी घटना को अंजाम दिया और इस तरह की जो सामग्री है, जो आज से पहले कम से कम आप देख रहे होंगे हर जगह बिखरा पड़ा हुआ है, और एक डर या खौफ कि इस तरह की सामग्री कोई छूता नहीं था। लेकिन अब देखिए कि भ्रष्ट जो अधिकारी हैं उनकी नज़र इस तरह की सामग्री पर भी पड़ी और क्या खेल रच दिया गया। देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि भारतीय रेलवे में स्क्रैप और लोहा चोरी घोटाले को लेकर सीबीआई एक्शन मोड में अब आ चुकी है और पूर्व मध्य रेल के कई जोन में लगातार हो रही जांच के तहत गुरुवार को सीबीआई और रेलवे विजिलेंस की संयुक्त टीम ने मुजफ्फरपुर के नारायणपुर, अनंत और गरहड़ा में एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई दोपहर से लेकर देर रात तक चली, जिससे पूरे रेल विभाग में हड़कंप मच गया है। सीबीआई अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान सख्त गोपनीयता बरती। कार्रवाई के आरंभ में ही सभी रेल कर्मियों के मोबाइल फोन जब्त करा दिए गए। इसके बाद वैगन डिपो इंचार्ज सहित मौजूद अधिकारियों और कर्मियों को एक कमरे में बैठाकर व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई पूर्व में हाजीपुर, पटना, सोनपुर और डेहरी ऑन सोन में गिरफ्तार हुए इंजीनियरिंग विभाग के रेल अधिकारियों से भी पूछताछ हुई, जिसके आधार पर की गई। वहीं इन अधिकारियों ने कथित तौर पर रेलवे स्क्रैप की अवैध बिक्री और लॉजिस्टिक गड़बड़ी में संलिप्तता की जानकारी दी थी। बताया जा रहा है कि यह छापेमारी रेलवे के करोड़ों रुपए के स्क्रैप और पुराने लोहे की अवैध बिक्री से जुड़ी हुई है। सीबीआई को संदेह है कि रेलवे अधिकारियों और निजी कबाड़ियों की मिलीभगत से यह घोटाला को अंजाम दिया गया। आने वाले दिनों में सीबीआई इस मामले में बड़ी गिरफ्तारियां और घोटाले का पूरा नेटवर्क उजागर कर सकती है। वहीं सीबीआई की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से रेलवे महकमे में दहशत का माहौल है। रेलवे विजिलेंस के वरिष्ठ अधिकारी भी इस जांच में शामिल हैं और आंतरिक रिपोर्ट्स को फिर से खंगाला जा रहा है। अब अन्य जोन और मंडलों में भी ऐसी छापेमारी की संभावना जताई जा रही है। सीबीआई ने इस मामले से जुड़े लोगों से अपील की है कि अगर किसी के पास रेलवे स्क्रैप की अवैध बिक्री या भ्रष्टाचार से जुड़ी कोई जानकारी हो तो वह सीधे सीबीआई से संपर्क कर सकते हैं। सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। लेकिन अब देखिए, जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि रेलवे के अब ऐसे अधिकारी पर सीबीआई की नजर है और बहुत जल्द बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर
करोड़ों रुपये की जो है कालाबाजारी हुई है। जो लोहे के सामग्री थे उसको बेचा गया है और जो कबाड़ से जुड़े हुए कारोबार करते थे उसके साथ मिली भगत करके रेलवे के संपत्ति को जो है बेचा गया है और इसकी जांच अब सीबीआई जो है करने जा रही है। और कई सारे जो है इंजीनियरों के ऊपर जो है अब गाज गिरने की बात कही जा रही है। इसके अलावा रेलवे में कई सारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके ऊपर भी गाज गिरने वाली है। और देखिए जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि सोनपुर, मुजफ्फरपुर तमाम ऐसे जगह हैं जहां पर सीबीआई ने रेलवे के ऐसे पदाधिकारियों को चिन्हित किया है और अलग अलग जगहों को लेकर के भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और देखिए सूत्र जो बता रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जिनके ऊपर सीबीआई की नज़र है और बहुत जल्द सीबीआई इनके ऊपर कार्रवाई करने जा रही है और उसके बाद बड़ा खुलासा भी होगा। फिर तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि आखिर इतने दिनों से, लंबे समय से आखिर रेलवे में जो है कौन लोग हैं, कौन अधिकारी हैं जो बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त कर रहे थे, सरकारी संपत्तियों को बेच रहे थे, नीलाम कर रहे थे और बड़े पैमाने पर जो है सो लोहे की चोरी हो रही थी। और अब कहा जा रहा है कि सीबीआई तमाम जो है चेहरों को उजागर करने की बात कही जा रही है। हालांकि जांच अभी तक चल रही है और जो पुख्ता सबूत है वो जुटाने की भी कोशिश की जा रही है। और कोशिश सीबीआई की यही है कि रेलवे के जो तमाम अधिकारी हैं जिनके तार जुड़े हुए हैं उनको खंगालने की, और जैसे ही लिस्ट सामने आएंगे तो फिर पूरी तस्वीर जो है वो निकल कर सामने आएगी। लेकिन एक बार फिर से सीबीआई ने, जैसे ही सीबीआई को पता चला तो हैरानी भी हुई कि आखिर कौन कौन पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं जो रेलवे में अब तक बड़े पैमाने पर जो है इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे थे। लेकिन अब बहुत कुछ मामला सामने है और कहा जा रहा है कि जांच अभी भी चल रही है और कई सारे अधिकारी जो है निशाने पर है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।